हरियाणा की सरकार ने एक कानूनी लूट जमीनों के मामले को लेकर शुरू कर दी और हरियाणा के मुख्यमंत्री को उनका वायदा याद दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि आपने क्या उस पर तैयारी की है, या हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की आवाम की, हरियाणा प्रदेश के किसानों की नब्ज समझते नहीं। यूरिया के लिए हरियाणा प्रदेश के किसान को दर दर भटकना पड़ता है, बिना जरूरत के दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, ज्यादा कीमतें देनी पड़ती हैं, गन्ना किसानों की बकाया पेमेंट नहीं मिलती। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता गाय की पूंछड़ी, गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार इन्होंने सत्ता की और सत्ता से पहले गाय को लेकर बड़े बड़े वायदे किए और उसको बचाने के लिए माता तक का दर्जा दिया। लेकिन जब मुसीबत गाय के ऊपर आई और सीधे तौर पर उससे प्रदेश का किसान प्रभावित हुआ, एक दवाई के नाम पर, वैक्सीनेशन के नाम पर, किसानों को सहायता के नाम पर जो हरियाणा प्रदेश के जो पशु चिकित्सालय हैं वहां से कोई मदद हरियाणा प्रदेश में किसानों को नहीं हुई। ये लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। ये सीधे तौर पर व्यवस्था को धता बताने की प्रयास है। वो व्यक्ति जो सीधे तौर पर इस मामले में इन्वॉल्व है उसको सरकार मंत्री बनाए रखती है। सरकार की तरफ से उसकी फसलों की कीमत नहीं मिलती, फसलें खराब हो जाती है, मुआवजा नहीं होता, पशुओं में लंपी बीमारी आ गई और अब आप उसको कह रहे हैं कि 10 साल पुराना डीजल ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक तुगलक शाही फरमान है। बीकेयू शहीद भगत सिंह ते बीकेयू सर छोटू राम सने तमाम जथेबंदियां दे नुमाइंदे अज किसान वीर इत्थे पहुंचे सन। हरियाणे के किसान खास तौर पर अपनियां मंगां लैके मुख तौर पर गलबात करते हुए नज़र आए तो सरकारां दे नाल भी जो कुछ रेड़का चल रहा उस मुतलक भी खुल के उन्होंने अपनी गल सामने रखी है। भावें लखीमपुर का मुद्दा होवे, भावें किसानां दे नाल जो कुछ दिक्कतात हो रही है, जो उन्होंने मुश्किल हो रही है, उस मुतलक जे चीज़ां वल फोकस किया जाए तो काफ़ी अहम मुद्दों लैके अज उन्होंने चर्चा की है। तो धर्मवीर ढींडसा साहब साडे नाल मौजूद ने, एडवोकेट भी ने, किसान आगू भी ने, गलबात करने की कोशिश करते हैं। सर वेलकम करते हैं। किहड़े मुद्दा लैके अज खास तौर पर गलबात हुई है? जी, सबसे पहले तो आपका और आपकी पूरी टीम का धन्यवाद कि आपने अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसानों की आवाज़ को उठाने का और उनके विचार साझा करने का हमें मौका दिया। आज देखिए, आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश में हरियाणा की सरकार ने एक कानूनी लूट जमीनों के मामले को लेकर शुरू कर दी। हरियाणा प्रदेश में जो किसानों की पुश्तैनी ज़मीनें हैं, जिनके ऊपर वो काबिज हैं, चाहे वो जुमला मालकान के नाम से हों, मुश्तरका मालकान के नाम से हों, शामला दे के नाम से हों, या वो ढोलीदार, बुटमीदार, मुकर्रीदार, कई तरह के काश्तकार लोग जो उन ज़मीनों पर काबिज हैं, आबादकार लोग हैं जिन्होंने सालों साल बंजर ज़मीनों को खेती योग्य बनाया और पुश्तों से उन ज़मीनों पर काश्त कर रहे हैं, उनके हकों की लड़ाई को लेकर 12 सितंबर को हरियाणा प्रदेश की अनेक किसान यूनियनों ने एक प्रदर्शन किया था और मुख्यमंत्री के आवास का जो चंडीगढ़ में है घेराव का कार्यक्रम था। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री की तरफ से बातचीत का न्योता आया और बातचीत हुई और उस बातचीत में मुख्यमंत्री हरियाणा ने एक वायदा किया था। हरियाणा प्रदेश के किसान यूनियन के अगवा नेताओं से एक मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि वो जो आगामी सेशन होगा, सत्र होगा हरियाणा विधानसभा का, उस सेशन में कानून लेकर आएंगे और इन सब लोगों को मालिकाना हक इन जमीनों पर दिया जाएगा और कानूनी दाव पेंचों पर विचार कर रहे हैं। आप जानते हैं कि 22 दिसंबर को हरियाणा विधानसभा का सेशन होना है और हरियाणा के मुख्यमंत्री को उनका वायदा याद दिलाने के लिए, ये बताने के लिए कि आपने क्या उस पर तैयारी की है और आपके माध्यम से उन तक ये संदेश पहुंचाने के लिए कि हरियाणा प्रदेश के किसानों से किया वायदा आप पूरा करें, कानून लेकर आएं, इन सब काश्तकार लोगों को जो जमीनों पर काबिज हैं इनको मालिकाना हक देने का आप काम करें। अगर आपने कोई ड्राफ्ट प्रपोजल तैयार किया है तो वो किसान नेताओं के साथ एक बार सेशन से पहले विचार विमर्श कर लें। और ये भी सबने निर्णय लिया कि मुख्यमंत्री को उनका वायदा याद दिलाने के लिए जो उन्होंने किया था, एक पैदल यात्रा भी पंजोखरा साहब से 20 दिसंबर को शुरू की जाएगी और 22 को एक ज्ञापन मुख्यमंत्री हरियाणा को हरियाणा विधानसभा पर दिया जाएगा और उनको बताया जाएगा कि जो आपका वायदा है वो पूरा करें, वायदा खिलाफी प्रदेश के किसानों के साथ आप ना करें। आप मुखिया हरियाणा प्रदेश के हैं, आपके शब्दों पर विश्वास हरियाणा प्रदेश का करना बनता है और किसानों ने विश्वास करते हुए आपके शब्दों पर अपना आंदोलन उस समय वापस लिया था। घेराव का निर्णय उन्होंने जो था वो बदल दिया था, लेकिन अब समय आ गया है आपकी तरफ से वो वायदा पूरा करने का। आपको लगता है कि हरियाणा सरकार जो है वो किसान हितैषी काम कर रही है और किसानों ने हालांकि आम चुनावों में दूसरी पार्टियों को ज़्यादा स्नेह दिया, प्यार दिया, लेकिन बीजेपी का ग्राफ लगातार किसानों की तरफ से कम होता नज़र आ रहा है। सवाल ये है कि 2024 में क्या इसका असर देखने को मिलेगा अगर किसानों के साथ इसी तरीके से चीज़ें होती रहीं?
जी बिल्कुल, आपने सही, जायज और वाजिब सवाल पूछा। हरियाणा एक कृषि प्रधान प्रदेश है। ज्यादातर लोग खेती और किसानी से जुड़े हैं, पशुपालन से जुड़े हैं, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, या हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश की आवाम की, हरियाणा प्रदेश के किसानों की नब्ज समझते नहीं कि हरियाणा में जो फैसले हैं, मैं एक आपके साथ साझा करूंगा कि अगर हरियाणा में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली का कनेक्शन लेना हो तो उसको हफ्तों में, दिनों में मिल जाता है। एक्सप्लेनेशन कॉल तक अधिकारियों की जाती है कि ये कनेक्शन जारी क्यों नहीं हुआ। लेकिन 2018 से हरियाणा में बिजली के कनेक्शनों के ऊपर पूर्ण रूप से रोक है। 7 स्टार मोटर की कंडीशन है। ऐसे हालातों में आप जरा सोचिए, यूरिया के लिए हरियाणा प्रदेश के किसान को दर दर भटकना पड़ता है, बिना जरूरत के दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं, ज्यादा कीमतें देनी पड़ती हैं, गन्ना किसानों की बकाया पेमेंट नहीं मिलती, जो किसानों को उचित बीज मिलने चाहिए। आप जानते हैं हरियाणा में सूरजमुखी में जो बीजों की कमी के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ, और उसके बाद जो धान की फसल में सीधे तौर पर फीजी बीमारी आई, लेकिन सरकार की तरफ से कोई सुध आज तक किसान की ली नहीं गई। लंपी स्किन का भी काफी ज्यादा मसला हुआ था और अभी भी कोई आंकड़ा या कोई आंकड़े की बात निकलकर सामने नहीं है ये किसी भी सरकार की तरफ से। आपकी सरकार क्या कर रही है इस बीमारी को लेकर? क्या उन किसानों को मुआवजा दिया गया जिनके पशुधन इस बीमारी से ग्रस्त होकर मारे गए? देखिए, सबसे बड़ी विडंबना और दुख की बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग और नेता गाय की पूंछड़ी, गाय की पूंछ पकड़कर वैतरणी पार इन्होंने सत्ता की, और सत्ता से पहले गाय को लेकर बड़े बड़े वायदे किए और उसको बचाने के लिए माता तक का दर्जा दिया। लेकिन जब मुसीबत गाय के ऊपर आई और सीधे तौर पर उससे प्रदेश का किसान प्रभावित हुआ, क्योंकि खेती किसानी का मतलब केवल फसल उगाना नहीं, ज्यादातर किसान खेती के साथ पशुपालन भी करते हैं, और अनेक किसानों की गायें जो इस बीमारी से प्रभावित हुई, वो दुधारू पशु उनके थे, उनको लाखों रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। एक दवाई के नाम पर, वैक्सीनेशन के नाम पर, किसानों को सहायता के नाम पर जो हरियाणा प्रदेश के जो पशु चिकित्सालय हैं, वहां से कोई मदद हरियाणा प्रदेश में किसानों को नहीं हुई। ये वायदा खिलाफी, ये निष्ठुरता न केवल किसान के प्रति है, बल्कि उस गाय के प्रति भी कर्तव्य निभाने में सीधे तौर पर हरियाणा सरकार की विफलता है, जिसको ये गाय का दर्जा और हिंदू धर्म में जिसको पूजने की बात करते हैं, उसके प्रति भी ये दायित्व निभाने में विफल हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो रहे। लखीमपुर घटना काफ़ी समय हो गया है इस पूरे मसले को लेकर, लेकिन गवाहों पर भी हमला किया जा रहा है। कौन है वो लोग जो गवाहों पर निशाना साध रहे हैं और इस मामले पर लीपापोती करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, आपने लखीमपुर खीरी का जो वाकया के बारे में बात की, वो दिल दहला देने वाली है। दुनिया के इतिहास में चीन एकमात्र ऐसा देश है, वहां एक उदाहरण मिलता है जहां शांति प्रिय प्रदर्शन कर रहे, लोकतंत्र की मांग कर रहे लोगों के ऊपर वहां की सरकार ने टैंकों को चढ़ा दिया, टैंकों से कुचलने का काम किया। इसके अलावा आपको दुनिया में कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलेगा। दूसरा उदाहरण भारत में उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में पैदा किया गया, जहां प्रदर्शन कर रहे लोगों को जीपों से कुचलने का काम किया गया। यह लोकतंत्र के नाम पर कलंक है। यह सीधे तौर पर व्यवस्था को धता बताने की प्रयास है। वो व्यक्ति जो सीधे तौर पर इस मामले में इन्वॉल्व है, उसको सरकार मंत्री बनाए रखती है। और इससे बड़ी विडंबना ये तो मैं कहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं गवाहों के बारे में, उसको भी कहीं ना कहीं इन्होंने पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। अगर गवाह के कोई किसी इंसिडेंट, घटना का गवाह हो, उसके ऊपर हमला हो, तो उस पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं, सवालिया निशान लगता है। लखीमपुर खीरी की घटना ने भारतीय लोकतंत्र को शर्मसार किया, भारतीय व्यवस्था को शर्मसार किया, लेकिन गवाहों पर हमले ने लोकतंत्र की जो व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की है उसको भी सवालों के घेरे में लेकर आने का काम किया। और सीधे तौर पर यह कहने की जरूरत नहीं कि गवाह के हत्या होने से या गवाह के गायब होने से किसको सीधे तौर पर फायदा मिलता है, यह कोई कहने की जरूरत इसमें बकाया रह नहीं जाती। एक और चीज़ आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही है, किसानों के जो वाहन हैं, ट्रैक्टर हैं, वो नए किसान अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन उसको भी लेकर जो पॉलिसी आई है उसको लेकर आपको दिक्कत है। दूसरी चीज़ ट्यूबवेल को लेकर आप कह रहे हैं कि ट्यूबवेल ना खोदे जाएं जगह जगह। इस मुतालिक आप सरकार से क्या डिमांड करते हैं? देखिए, मैं एक बार फिर कहूंगा कि हरियाणा में जो सरकार है और जो अफसरशाही सरकार की नीति निर्धारण में भूमिका निभाते हैं, वो हरियाणा की जमीनी हकीकत से वाकिफ नहीं है। हरियाणा का किसान के लिए ट्रैक्टर उसका एक गड्ढा, बैलगाड़ी की तरह है। अगर वो किसान, उसकी जो स्थिति है आर्थिक, पहले ही
सरकार की तरफ से उसकी फसलों की कीमत नहीं मिलती, फसलें खराब हो जाती है, मुआवजा नहीं होता, पशुओं में लंपी बीमारी आ गई, और अब आप उसको कह रहे हैं कि 10 साल पुराना डीजल ट्रैक्टर बदलना पड़ेगा। तो ये अपने आप में एक तुगलक शाही फरमान है और सीधे तौर पर किसानों की कमर तोड़ने वाला है। अगर किसान ट्यूबवेल का बोर नहीं लगाएगा तो हरियाणा में खेती की परिकल्पना कैसे करेगा? आप बिना पानी के खेती के बारे में सोच नहीं सकते और बिना बिजली के पानी की नहीं सोच सकते। हरियाणा में नहरों से बहुत बड़े एरिया की सिंचाई नहीं होती। ये वो सरकार है जिसने दादूपुल नलवी का जो प्रोजेक्ट था उसको बंद करने का काम किया। ये एसवाईएल का पानी लेकर आने की बात करते हैं, लेकिन अपने प्रदेश में जो एक नहर जोड़ने का प्रयास था दादूपुर नलवी, उसको बंद करने का काम करते हैं। दोहरा चरित्र कहीं ना कहीं किसान विरोधी सरकार के होने की तरफ इशारा करता है। फिर भी आपको क्या लगता है कि भविष्य में किसानों का क्या बनेगा? क्योंकि आप जो किसान हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से लगातार संवाद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का मलाल है कि और किसान जो संगठन के नेता हैं वो आपका साथ नहीं दे रहे हैं। गुरनाम सिंह चंडूनी से अलग आप लोग अलग नज़र आ रहे हैं। आपकी मुहिम में और उनकी मुहिम में क्या फ़र्क समझे हम फिर? देखिए, किसान के मुद्दे को लेकर, किसान के हक की लड़ाई को लेकर सभी संगठन और सभी किसान नेता एक मत हैं, एक मंच पर हैं। हो सकता है कि कुछ निजी मतभेद हों, किसी का काम करने का तरीका कुछ और हो, उसकी कोई नीतियां कुछ और हो सकता है, लेकिन गुरनाम सिंह का भी लक्ष्य तो कहीं ना कहीं किसानों के हकों की लड़ाई लड़ना है। और जब किसानों के हकों की लड़ाई लड़ने की बात आएगी तो उनको भी सोचना और विचार करना पड़ेगा। ये जैसे राजनीतिक दलों में अलग अलग विचारधारा के लोग हो सकते हैं, ऐसे ही किसान संगठनों में भी लोगों के अपने संगठन हैं, लेकिन किसान के लिए, किसान के हक के लिए सभी को एक लाइन पर चलना पड़ेगा और एक लक्ष्य सबका किसान के हक की लड़ाई लड़ना है। ठीक है, ਤੇ ਢੀਂਡਸਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਮਾਮ ਮੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਵੇਖਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ। ਵੀਡੀਓ ਜਰਨਲਿਸਟ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਨਾਲ ਮਰ ਸ਼ਰਮਾ ਰਿਪੋਰਟ, ਫੈਕਟ ਨਿਊਜ਼।